बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल थर्ड ईयर में टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन मैक 363 ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो जिग्स और फिक्सचर्स हैं डिज़ाइनिंग्स के हवाले से वो पढ़ाने होते हैं और इसके अंदर जो जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो जो है हमने करनी है और उसको ख़ुद बनाना होता है प्रैक्टिकली भी, लेकिन उसके लिए जो है बोर्ड की तरफ से हमें ड्राइंग शीटें दी गई हैं कि हम एक 4 साइज़ पे इम्पीरियल साइज़ शीटों के ऊपर हम कुछ जो है टाइप्स ऑफ ड्रिल जिग्स हैं उनको हम बना दें। उसके अंदर जो पहला टाइप है वो है प्लेट टाइप ड्रिल जिग। प्लेट टाइप ड्रिल जिग की मैंने स्केच ये ड्रा की हुई है, इसको इस तरह बनाना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल नंबरों में पहले आपका अपरेटस है। अपरेटस में क्या क्या होना चाहिए? ड्राइंग बोर्ड, A4 शीट, आपके पास H3 H4 के पेंसिल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर्स वगैरह होने चाहिए आपके पास। मतलब जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है ड्राइंग शीट जो है वो 3 व्यूज़ में बनाने होंगे। ठीक है जी, जिस तरह आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं ज़फ़र साहब से, उसी तरह आपने जो है ना यहाँ पर भी वो इस शीटों को बनाने हैं। लेकिन ये शीटें आप कोशिश करेगा ड्राइंग हॉल में बना लें ताकि सफाई सुथराई का ख्याल रहे। और ये जो शीटें हैं ये एक एनुअल एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं वो इन शीटों को चेक करेंगे, लिहाजा इसकी सफाई सुथराई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इन शीटों को कवर के अंदर महफूज करके रखना है, क्योंकि ये शीटें आप जिस तरह आप ड्राइंग के प्रैक्टिकल में एनुअल एग्जामिनेशंस के दौरान फिर आप जो है वो शीटें लेकर आते हैं, सेम इसी तरह ये शीटें भी आपको महफूज करके एनुअल एग्जामिनेशंस के दौरान आपने ये एक्सटर्नल को दिखाने होते हैं। लिहाजा इसको इस तरीके से बनाना है कि प्लेट टाइप ड्रिल जिग एक किस्म है जिगों की, उसको आपने बनाना है। तो ये एक प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर ये 2 बुशेस लगी हुई और ये जो है लोकेटिंग और रिटेनिंग स्क्रू उसके अंदर जो है स्टड लगी हुई है। और ये जो आपको ब्लू टाइप कलर में नज़र आ रहा है ये वर्क पीस है इसमें, और वर्क पीस के ऊपर प्लेटों को अपनी सीधाई में लाने के लिए, अलाइनमेंट्स में रखने के लिए, ताकि किसी किस्म की इसके अंदर गलती वगैरह ना हो, उससे बचने के लिए हम गेज प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। गेज प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। गेज प्लेट में पहले से साइज़ के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उसमें से पहले से उन्होंने साइजेस होल साइज दी हुई होती है। लिहाजा फिर ड्रिलिंग के दौरान जब आप इसके अंदर ड्रिल करते हैं, ये ड्रिल बुशेस लगे हुए हैं, तो इसके अंदर आप ड्रिल बिट को डालते हैं और ड्रिल मशीन के ऊपर इसको रखते हैं और इसमें से आप सुराखें करते हैं वर्क पीस के अंदर, ताकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। उसके लिए गेज प्लेट इस्तेमाल की जाती है। गेज प्लेट इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ साइज़ के गेज प्लेटें जो है वो वर्कशॉपों में दस्तयाब होते हैं। यहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप गेज प्लेट बांधते हैं। किसके साथ? जो है आप लोकेटिंग एंड रिटेनिंग स्टड जब वर्क पीस बांधते हैं उसके साथ साथ उसके ऊपर गेज प्लेट भी रख लेते हैं, ताकि आपकी जो ड्रिल्स कर रहे हैं, जो सुराखें आप कर रहे हैं वो सही साइज़ में एक्यूरेटली आ सके, उसको गलती से बचने के लिए आप गेज प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्क पीस आपको नज़र आ रहा है जी, ये ब्लू कलर में ये वर्क पीस है, ये उसके साथ प्लेन वाशर लगा हुआ है, फिर इसके ऊपर जो है यू वाशर और नीचे नट से हमने इसको जो है वो होल्ड किया हुआ है, काबू किया हुआ है। ठीक है जी, ये इसके जो है ये इसके लेग्स 2 हैं, ये 2 लेग्स हैं। और अगर आप फुल व्यू में देखेंगे, फिर आपको मैं टॉप व्यू इसकी दिखाऊंगा, उसके ऊपर ये नटों से हमने इन लेग्स को जो है वो काबू किया हुआ है, नट्स लगे हुए हैं, ये लेग्स हैं 2। आए बच्चे, अब हम आपको इसके व्यूज़ बताते हैं कि कितने व्यूज़ में हमने इसको बनाया। इसका टॉप व्यू जो है ये इस तरह बनते हैं। अगर इसी ड्रिल जिग को, प्लेट टाइप ड्रिल जिग को आप फ्रंट से देख रहे हैं तो यूँ नज़र आ रहा है, और आप टॉप से देख रहे हैं तो फिर आपको इस तरह नज़र आएगा। इसकी टॉप व्यू है, ये इसके 4 लेग्स हैं, 1 2 3 4,
درمیان میں جو ہے وہ ٹیمپلیٹ پلیٹ لگی ہوئی ہے اور درمیان میں وہ ریٹیننگ لوکیٹنگ اسٹڈ لگی ہوئی ہے اور یہ بشز ہیں جو ٹاپ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو بشز ہیں سیم اس کے نیچے وہ ورک پیس وغیرہ دی گئی ہے تو یہ اس کا یہ ٹاپ اس طرح نظر آئے گا سمجھ آئے گی اس میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ نے ان کے سائزز اپنی طرف سے بھی یہ سائزز لگانے ہیں اور یہ ہے سائڈ ویو کہ سائڈ سے یہ کس طرح ہے اگر ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو یہ کس طرح نظر آئے گا یہ اس کے سائڈ ویو ہے جی کہ سینٹر بورڈ لگا ہوا ہے ریٹیننگ اسٹڈ لگی ہوئی ہے اس کے نیچے ورک پیس ہے سیم وہی گیج پلیٹ ہے لیگز یہاں سے آپ کو سائڈ ویو میں صرف دو جو ہے وہ لیگز نظر آ رہے ہیں اس کا جو سائزز ہیں وہ میں نے دی ہوئی ہیں لینتھ آپ 15 انچ رکھیں گے اس کی 15 انچ اور وڈتھ اس کی آپ رکھیں گے 12 انچ اور اس کی جو ہائٹ ہوگی آپ وہ 20 انچ رکھیں گے تو اسی طرح آپ نے اس شیٹوں کو آپ نے بنانے ہیں یہ ہمارا پہلا پریکٹیکل ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پریکٹیکل کو